खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने पर दिग्विजय सिंह के बयान पर गृह मंत्री बोले कि जब हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो दिग्विजय सिंह ऐसे ही सवाल खड़े करते हैं। इन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। साथ ही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम को काल्पनिक भी बताया था। वो महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है और वो अगर प्रदर्शन करते हैं तो हास्यास्पद ये लगता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नकेल के लिए एक्ट को लेकर कहा है कि आतंकी और अवैधानिक गतिविधियों पर रोक के लिए आईटी एक्ट काम करेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पर रोक लगेगी और विशेष सेल भी बनाई जाएगी। जो भी हिंदुओं की आस्था की जब बात आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया था और जाने कौन कौन से शास्त्र ढूंढ लाए थे। इन्होंने कुंभ के मेले पर सवाल उठाए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम काल्पनिक थे, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। अब इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो दिग्विजय सिंह जी से? सोच ही ऐसी है। तो बालाघाट जिले के बिरसा थाना अंतर्गत एक परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने पुलिस को मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार भी लगाई। यहाँ के दबंगों ने परिवार को समाज से इसलिए बहुकृष्ट कर दिया क्योंकि उन्हें पिता के अंतिम संस्कार संबंधी एक रस्म को पूरा नहीं किया था। साथ ही दबंगों ने परिवार का हक्का पानी भी बंद करवा दिया है। इस मामले की शिकायत पुलिस और मानवाधिकार आयोग से भी की गई है। हमारे गांव वालों ने ऐसे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। भी अपने सामाजिक कार्य है उसमें हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, बाकी जो अपने गांव में लेना देना रोजी मजदूरी ये सब हम बंद नहीं कर सकते, समाज वालों ने कहा। लेकिन यही बात जब गांव में चर्चा हुआ तो गांव वाले ने कह दिया कि हमारे गांव के मामले हम गांव में जो करेंगे वही होगा। तो मैंने गांव से अनुमति मांगी, ठीक है मैं अपने 29 ग्राम के पूरे समाज को बुलाऊंगा, मैं हमको अनुमति चाहिए। तो गांव वाले ने कहा जब तक हमारे राह में नहीं रहोगे तब तक हम अनुमति नहीं दे सकते। तो मैं गांव वालों से उसका राय पूछा कि क्या राय है, तो उन्होंने कहा जब तक आप चोटी नहीं मुड़ाओगे तब तक हम कोई आपको सलाह नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चोटी तो नहीं मुड़ा सकता, हमने संकल्प ले लिए हैं, चोटी हम नहीं मुड़ा सकते, अपने गायत्री माता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। मेरे पिताजी 20 फरवरी 2021 को ख़त्म हुआ। उसके बाद उसका दाह संस्कार करने के बाद में गाँव वालों को हम मीटिंग रखे। तो उस मीटिंग में हमने अपना चोटी के बारे में बताया कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं। शांति कुंज से हमें निर्देश दिया है कि चोटी स्थापना करें, रखना चाहिए। तो गांव वाले बोले कि नहीं ये समाज में होगा, हम एक गांव का नहीं कर सकते ऐसे करके। तो हमने फिर दूसरे दिन गांव वालों को फिर बोल करके पूरा समाज की मीटिंग लगाया अपनी, जिसमें 29 गाँव के पूरा समाज आए और सब ने सलाह बताया, जिसमें अध्यक्ष सचिव संचालक जो है ऐसे 2-4 सियाना लोग। उन्होंने कहा कि भाई परंपरा बदल रहा है तो अब भाई ये मान रहे हैं तो इसको भी रहने देना चाहिए करके। तो और कुछ लोगों ने कि नहीं अपनी परंपरा है ऐसे करके उन्हें मना कर दिया। उस दिन से हमें बहिष्कृत कर दिया गया। अगर देखा जाए प्रिवेंशन ऑफ सोशल डिस्पैरिटी एक्ट है 1985 का, उसकी वर्तमान स्थिति का पता करके पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में 2016 में समाज से बहिष्कृत जो निवारण अधिनियम है वो भी बना है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इस कानून का पालन होते नज़र नहीं आ रहा है। जबकि राजस्थान सरकार ने भी बनाया, वहाँ भी ऐसे समाज से बहिष्कृत लोगों के लिए कानून बना और उसका मैंने देखा कि पालन भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी जैसे टोनी एक्ट है, ये सब के खिलाफ में कानून बने हैं। तो इन कानूनों का पालन शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ताकि लोग इस तरह के कृत्य ना करें बल्कि मामलों को आपस में बैठ के। तो ग्वालियर में पुलिस ने नगर निगम के सफाई दारोगा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सफाई दारोगा नगर निगम के सफाई कर्मी को लंबे समय तक परेशान भी कर रहा था। उसे 5,000 की मांग की गई थी। उसका वेतन भी लगभग 2 महीने से अटका पड़ा था। सफाई कर्मी ने परेशान होकर इस बात की शिकायत पुलिसकर्मी से की। इससे पहले भी एक सफाई कर्मी ने सफाई
दारोगा की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। मैं क्षेत्र क्रमांक 6 में सफाई कर्मचारी हूँ और 32 में वार्ड क्रमांक 32 में सफाई करता हूँ। काम करते हुए भी डबल काम कर रहे हैं हम, फिर भी पैसा दो उसको। अशोक धवल, पहले WHO था, अब CSI हो गया है। 3-4 साल से मेरे को परेशान कर रहा है, 2 महीना वेतन भी रोक दिया है। मैं 3-4 साल से परेशान हो गया, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था इस अशोक धवल ने, इसलिए मैंने यहाँ शिकायत की। आवेदक थे लक्ष्मण खरे जी, जो इनका 2 महीने का वेतन रुका हुआ था करीब 60,000 रुपये। उसको निकालने के एवज में 10% के हिसाब से मांग की जा रही थी। जो 60,000 का 6,000 रुपये होता है, जो 5,000 में डील होने के उपरांत सफाई स्वच्छता निरीक्षक हैं श्री अशोक धवल जी, इन्होंने 5,000 की रिश्वत मांगी, जो आवेदक द्वारा रंगे। तो वहीं इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मैजिक वाले ने मासूम बच्ची के अपहरण करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मासूम को थोड़ी ही दूर जाने पर घेराबंदी कर पकड़ लिया। गौरतलब है कि शहर में पहले भी मासूम बच्चियों का अपहरण और उसके बाद दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। एक मैजिक चालक ने बच्ची के अपहरण की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते ही बच्चे को बरामद कर लिया गया। रात्रि के समय फ़ोन आया था एक बीट वालों के पास और थाने में कि कोई एक बच्ची को उठा के भाग रहा है। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंचे वहां पर, तो पता चला कि एक युवक जो मैजिक चलाता है, मैजिक चलाने वाला रात में 2:30 से 3 के बीच में एक झोपड़पट्टी बनी थी, उस झोपड़पट्टी में पर्दा हटाकर अंदर गया। अंदर एक 7-8 साल की बच्ची सो रही थी, उसका मुंह दबा के उसको बाहर लाया और ले जाने लगा, बाहर गाड़ी में बिठाने लगा। इतने वो लड़की जाग गई तो चीखने पे उसके पड़ोसी और उसका जो मामा था वो जगह, उनने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं माना। इन लोगों के पास में पुलिस के नंबर थे, उनने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और उसको थोड़ी दूरी जा पाया था पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद लड़की भी उनसे वो बच्ची जो बरामद की गई और कोई बड़ी घटना इसी प्रकार होने से बच गई। तो अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां इंदौर में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इंदौर के विद्युत कार्यपालन मंत्री ने कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर बढ़ते हुए बिजली के बिल को लेकर विद्युत कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अमित यादव ने कहा है कि बिजली के बिल की समस्या पूरे इंदौर की है। इस बार बिजली विभाग ने इतना ज़्यादा बिल भेज दिया है कि एक जोर का झटका सभी को लगा है। इस बार सभी का मतलब इतना भयंकर बिल बिजली विभाग ने भेज दिया है कि लोगों को एक झटका सा लग गया है कि कोरोना काल में जहां लोगों की आर्थिक स्थिति बर्बाद हुआ, रोजगार खत्म हो चुका है, ऊपर से बिजली विभाग और शिवराज सरकार की लूट जो चल रही है, जनता इससे परेशान हो चुकी है। आज इंदौर की हर जनता, हर घर का ये समस्या है कि बिजली के बिल किसी का 8 गुना, किसी के 10 गुना बढ़े हुए आ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं शिवराज सरकार लूट मचा रखी है बिजली कंपनियों से मिलकर, जिससे इस कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब से लोगों को राहत देना था, ऊपर से लूट मचाने का काम किया। मैं आम आदमी पार्टी आज यहाँ जोन पे आया और यहाँ के जो एई साहब हैं उनसे मुलाकात की। हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा कि जो भी एक्चुअल चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें, आप अगर मीटर आपका तेजी भाग रहा है उसकी आप जांच कराएं। अगर कोई भी उपभोक्ता ये कह रहा है, शिकायत कर रहा है कि जिस प्रकार मीटर उसका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, आप उसको तत्काल राहत दें। तो इंदौर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और मारपीट के मामलों पर पुलिस का लगाम लगाने में हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रयासों के बावजूद भी ऐसी कई घटना प्रकाश में आती ही रहती है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला इंदौर के नज़दीक सावेर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक लड़की के साथ मारपीट की गई और धारदार हथियार से उसके शरीर के अंगों को भी काट दिया गया। फिलहाल लड़की का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है, लेकिन इस बीच परिजनों का आरोप है कि 36 घंटे इस पूरे घटनाक्रम को हो चुका है, लेकिन फिर भी 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है।
मेरी बहन के साथ में कल रात के दिन सुबह मॉर्निंग में हुआ था, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ये वारदात हुई थी। ना अभी तक कोई कायमी हुई, ना ही कोई चीज़ की बात, मतलब ना ही पुलिस वाला अपने वहाँ हॉस्पिटल में आकर के गवाही लेने आया है, ना कोई पंचनामा हुआ है, किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं। जो कि स्पॉट गवाह पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लेड वगैरह पड़ा है, उसका हथियार पड़ा है, उसकी जैकेट पड़ी है जो छोड़ के भागा है, और उसी व्यक्ति का नाम राजा उर्फ इलियास है और वो रहने वाला रामगढ़ का है, जिला धार है, और अभी तक के कुछ हुआ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ सिर्फ आपके माध्यम से एक प्रकरण की जानकारी मिली है। इस मामले में अभी जानकारी थाने तक नहीं आई है या थाने तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन इस तरह की कोई भी घटना पुलिस उसे बड़ी गंभीरता से लेती है, तत्कालिक स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। आवेदक को बताया गया है, आपके माध्यम से बताया गया कि आवेदक तत्काल थाने पहुंचे और पुलिस उसमें शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। खबर जबलपुर से है, जहां दरअसल मामला ये है कि मंगलवार को जनसुनवाई के दिन पूर्व पार्षद पर जमीन के मामले को लेकर पन्नी मोहल्ले की निवासी आरती सिंह और उनके पति के द्वारा आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनसे सन 2019 में नगर निगम का मकान दिलवाने के लिए 60,000 रुपये लिए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक को पूर्व पार्षद गिरीश कोटिया ने ज्ञापन देते हुए कहा है कि इस बात का खंडन करने के लिए पूर्व पार्षद ने आज पुलिस अधीक्षक के पास आकर आरोप जो लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। महिला है आरती ठाकुर करके, उसने पिछले मंगलवार को सीएसपी जी के पास कंप्लेंट की हमारी झूठी रिपोर्ट के लिए। वो क्या है, वो खुद ऐसा गलत काम करी, जो पन्नी मोहल्ले के जो मकान है आवास वाले जो हैं, आज उनने पूरे मकान, और शुभम ठाकुर करके लड़का है यार, उसका पति है वो, उसने पूरे ब्लॉक वहाँ पर 20-20 हज़ार में 25-25 हज़ार में उन्हें सभी को बेच दिया है। और वो पूरी इसकी कंप्लेंट हमने उस बार भी हमने अपने अदालत थाने में हमने इसकी कंप्लेंट की गई थी, तो उसमें इनकी जांच हुई थी इसमें। और आज भी हमारे पास इनके पास सबूत है, जो स्टाम्प पेपर इनने जो ब्लॉक बेचे हैं, और वो उल्टा वो हमको फंसा रही है आज में। ये गिरीश जी द्वारा एक पूर्व पार्षद है, इनके द्वारा शिकायत दी गई है कि एक महिला द्वारा इनके खिलाफ जो है झूठी कंप्लेंट दी है। इस संबंध में सीएसपी आधार ताल को निर्देशित किया गया है कि सभी तथ्यों की बारीकी से जांच करें और निष्पक्षता से इस पर जो है निष्पक्ष होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। एमपी के बड़गांव में आकाश बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। आपको बता दें कि अचानक बारिश होने पर वो खेत पर नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी बारिश व गरज चमक के बीच आकाश बिजली किसान के ऊपर ही गिर गई। आकाश बिजली गिरने की वजह से एक युवक की जान चली गई। हालांकि इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 6 महीनों से लगातार वृद्धि हो रही है। पेट्रोल की कीमत जहां 110.10 पैसे तक पहुंच गई है, तो वहीं डीजल भी अब शतक लगाने की ओर बढ़ रहा है। डीजल की कीमत 99 रुपये 4 पैसे हो गई है। ये बढ़ती हुई कीमतें कहां जाकर थमेगी, अभी ये कुछ कहना मुश्किल होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जहां आम आदमी पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उनकी बिक्री भी लगातार घटती ही जा रही है। पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। मौसम की बेरुखी और बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का असर अब उनके व्यवसाय पर भी पड़ने लगा है। बिल्कुल कोई पैसा नहीं बच रहा है। हाँ। और डीजल बहुत महंगा हो गया, किराया भाड़ा में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, क्या लगना चाहिए आपको? डीजल सस्ता होना चाहिए क्या? सस्ता होना चाहिए डीजल। हाँ, इस पे कुछ भार पड़ रहा है आपको? हाँ। क्या पैसे नहीं बच रहे? अच्छा। महंगाई के हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के इतने तो बिल्कुल इतना भार पड़ रहा है कि हमारे ऊपर के क्या बताया, यहाँ के गाड़ी चलाने में बहुत यहाँ के वो हो रहा है। हाँ। अभी क्या पेट्रोल के दाम यहाँ के वो कम होना चाहिए, कम होने की वजह यहाँ और बढ़ते दाम में ये हो रहा है। हाँ। क्या हम लोग यहाँ के बहुत परेशान हो रहे हैं। सेल में काफ़ी फर्क पड़ा है। पहले से अभी ले लीजिए, मौसम की बेरुखी, महंगाई, इन सब चीज़ों ने लोगों की जेब पर बहुत बोझ डाला है। काफ़ी प्रभावित हुआ है व्यवसाय से, महंगाई से, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से। करीब
आधी की लगभग ही सेल रही है। अच्छा। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है इससे। अब वो बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, कोई निकल रहे हैं घर से, जी। अन्यथा वो नहीं निकल रहे। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से जहां महिला कांग्रेस ने प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट गेट के सामने हाथ ठेला रिक्शा पर सवार होकर मेन गेट के सामने बैठकर गोबर की ऊपर पाठी की गई और चूल्हा भी जलाया गया। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार के वायदे के साथ आई सरकार ने पिछले 103 दिन में 66 बार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया है। एलपीजी सिलेंडर जो महिलाओं के लिए भोजन बनता था, उज्ज्वला योजना थी, वो 850 रुपये का मिलने लगा है। उज्ज्वला के तहत 90% महिलाओं ने सिलेंडर भरा ही नहीं पाई, उनकी हैसियत ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। और आज 850 रुपये हो गया है। दाल महंगी हुई है, चावल महंगा हुआ है, मूंगफली महंगी हुई है और खाने की सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है। तो आज रीवा जिले की और मध्य प्रदेश की समस्त महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। और यह जो कंडा है, इससे कंडे से मुक्ति दिलाई थी कांग्रेस सरकार ने, एलपीजी। तो आज कंडा लेके और ऊपरी पाटने के लिए यहाँ पे महिला कांग्रेस आई हुई है। और आज मोदी जी को यह जवाब देना पड़ेगा, शिवराज सिंह को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि आपने इतनी महंगाई बढ़ा के रखी है। तो सिलपरा के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर जेई को हटाने की मांग उठाई है। विद्युत प्रवाह गृह पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन इनकी बातें नहीं मानता है तो संजय गांधी हॉस्पिटल जाने वाली विद्युत सप्लाई को रोक दी जाएगी। जेई को हटाने की मांग की गई ग्रामीणों के द्वारा। पूरा मामला ये रीवा से है, जहां सिलपरा के ग्रामीण ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों व जेई को हटाने की मांग की है। विद्युत प्रवाह गृह पर ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। ये धरना प्रदर्शन की तस्वीर। उनका कहना है कि अगर प्रशासन इनकी बातों को नहीं मानता है तो संजय गांधी हॉस्पिटल जाने वाली विद्युत सप्लाई को रोक दिया जाएगा। आज 15 जुलाई को धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे। लगभग 2 से 3 महीना पहले से हमने एमपीवी को लेके, लाइट को लेके कलेक्टर महोदय, कमिश्नर साहब को, सी साहब को, डी साहब को, एई साहब को, जेई साहब को, सबको बार बार हमने ज्ञापन दिया, बार बार उनको समस्या उनके संज्ञान में लाई। आज हमारे ग्रामीण में सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो 14 घंटे की कटौती की जानकारी आपको होगी ग्रामीण अंचल में, उसके बाद भी हमको जो 10 घंटे बिजली मिल रही है उसमें भी 40 वाट टिपिंग आती है। हम लोग 10 घंटे भी बिजली नहीं ले पाते हैं, 5 घंटे की बिजली मिलती है। तो ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। विद्युत विभाग के कर्मचारियों व जेई को हटाने की मांग उठाई गई। विद्युत प्रवाह गृह पर ग्रामीणों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन इनकी बातों को नहीं मानता है तो आने वाले समय में संजय गांधी हॉस्पिटल जाने वाले विद्युत सप्लाई को रोक दिया जाएगा। ग्रामीणों का आज ये धरना प्रदर्शन, जेई को हटाने की मांग उठाई गई। धरना प्रदर्शन की आप ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा मामला ये मध्य प्रदेश के रीवा से है। विद्युत विभाग के जेई को हटाने की मांग उठाई गई। विद्युत प्रवाह गृह पर आज धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन उनकी बातों को नहीं मानेगा, उनकी मांगों को नहीं मानेगा तो संजय गांधी हॉस्पिटल जाने वाली विद्युत सप्लाई को वो आने वाले समय में रोक देंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर भी रीवा से ही है, जहां जिले के बैकुंठपुर से पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया, तो वहीं उनके साथ एडिशनल एसपी का कहना है कि पिता शैलेंद्र तिवारी जो रोज़ की तरह अपने काम से शराब के नशे में घर आया था और घर वालों से विवाद करने लगा। इस दौरान पिता के ऊपर पुत्र ने कई बार हमला भी किया, जिसको देखते हुए आज गुस्से में पिता ने अपने पुत्र पर लाठी डंडों से हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। तो अगली खबर जौनपुर से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश की सभी तहसीलों पर प्रदेश व केंद्र सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसी प्रकार जिले की सभी 6 तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन करा गया है। सदर तहसील में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आप यूपी के जौनपुर से देख रहे हैं। आज प्रदेश के तमाम जिलों में सपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, धांधली बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह से इस देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार संविधान की उपेक्षा हो रही, संविधान का हनन किया जा रहा है और संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी जिला पंचायत और इसके ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखने को मिला है। ये देखने के बाद और जिस तरह से एक तरह से गुंडे और बदमाशों के हाथ में पूरी व्यवस्था दे दी गई है और वह लोग निर्विरोध के नाम पर निर्विरोध पहले बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े व्यवस्थाओं में निर्विरोध में ऐसे लोगों को बनाया जाता था जो समाज के सेवक रहे हों, अच्छे गांधीवादी विचार के रहे हों, लेकिन आज पूरा निर्विरोध के नाम पर गुंडों और बदमाशों के हाथ में सारी संस्थाएं चली गई हैं, चाहे जिला पंचायत हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता विद्याधर जुड़ गए हैं। विद्याधर, आज यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ। जौनपुर के अंदर भी सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और क्या क्या मांगे उठाई गई थी विरोध प्रदर्शन के समय? विद्याधर जी। जी, जैसा कि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके जो है पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नाकामियों को गिनाने का काम किया गया और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र दोनों सरकार जो है पूरी तरह से अपने फेल है, जो है कि अपने कामों को लेकर के फेल है और किसी तरह से जो है हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, हर समाज का हर वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर के घेरने का काम किया है जो है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर यूपी के जौनपुर से, महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे कई मुद्दे जिसके खिलाफ आज सरकार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने घेरा। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।